रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर जेट में हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस कुछ ही दिनों में आरोपी तक पहुंची। गाली गलौज सुन हत्यारे ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली मंगलौर पुलिस को 30 जनवरी को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोहम्मदपुर जेट में अकेले रह रहे अधेड़ व्यक्ति का बिस्तर खून से सना हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति गायब है। बाद में मृतक का शव बुरी स्थिति में घटनास्थल से कुछ दूरी पर गंदे नाले से बरामद हुआ था। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रवीण सिंह डोभाल द्वारा एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह समेत तमाम पुलिस अधिकारियों एवं फॉरेंसिक टीम व स्नान दल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं घटना के निवारण के लिए कई टीमें गठित की गई। घटना के संबंध में सुखपाल पुत्र रूपराम निवासी मोहम्मदपुर जट की तहरीर पर अध्याहत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गठित की गई पुलिस टीमों द्वारा प्रकाश में आया कि संदिग्ध अंकित जो लगातार अपने ठिकाने बदलता है तथा जंगलों में निवास करता है, मृतक से वार्तालाप होता था, साथ ही पिछले कुछ समय से विवाद भी था। मुखबिर की सूचना पर नारसन क्षेत्र में पैदल जा रहे संदिग्ध युवक अंकित को दबोचकर पूछताछ की गई तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। यह भी जानकारी में आया कि अंकित कई दिनों बाद राजस्थान से वापस लौटा था। पूछताछ में सामने आया कि अंकित की दोस्ती कबूतर पालन और पेंटर का काम करने वाले रमेश से थी। अंकित ने मृतक रमेश के समय समय पर कुछ कबूतर मार दिए, जिस कारण अंकित के सामने आने पर मृतक रमेश बार बार अंकित को मां की गाली देता था। मरे हुए कबूतर को गाड़ देने पर हुए विवाद व मृतक रमेश के बार बार अंकित को मां की गाली देने से बुरी तरह नाराज होकर अंकित ने रमेश की कुल्हाड़ी से काटकर निरंजन हत्या कर दी थी और लाश को वहां से कुछ दूरी पर ले जाकर गंदे नाले में फेंक दिया। हर पहलू पर छानबीन करने के बाद प्रकाश में आया कि मृतक का बेटा अनुराग नशा करने का आदी था, जिसका आपराधिक किस्म के लोगों से मिलना जुलना भी है। इसके अलावा अनुराग अपने पिता के कहने सुनने में भी न होने की बात भी सामने आई। शुरुआत कई एंगल पर काम करते हुए जब कोई सफलता हासिल नहीं हुई, तब विवेचना का एंगल बदलते हुए टीम ने गहनता के साथ मृतक के पुत्र अनुराग के आपराधिक प्रवृत्ति वाले सभी दोस्तों की कई माध्यमों से जानकारी ली। तब प्रकाश में आए प्रिंस खटाना नामक संदिग्ध की कुंडली खंगाली, जिससे सामने आया कि घटना के दिन प्रिंस खटाना नोएडा से हरिद्वार आया था। हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो प्रिंस खटाना ने अनुराग के कहने पर जोगिंदर की हत्या कराने की बात स्वीकार की। पुलिस टीम ने प्रिंस खटाना की निशानदेही पर घटना में सम्मिलित तीनों शूटरों को नोएडा क्षेत्र से दबोचा और घटना के लिए मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के आरोपी अंशुल को दबोचकर घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। मोहम्मदपुर जट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के उसको दबाने का प्रयास किया गया था और क्योंकि ये एक बड़ा सेंसेशनल क्राइम था, मोहम्मदपुर जट में इसको लेकर प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और इसमें लगातार हमारी टीमों ने वर्क किया है। मेहनत के बाद एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकित नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो उसके द्वारा ये बताया गया है कि इनका आपस में कुछ विवाद चल रहा था और बात गाली गलौज तक की स्थिति में थी और इस चीज़ में इस व्यक्ति ने रात के समय मौके का फ़ायदा उठा के इस व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के इसको ठिकाने लगाने के लिए जब नहर में जा रहा था, उस बीच ये क्योंकि काफ़ी रात बीत गई थी, अर्ली मॉर्निंग में सुबह फटने के टाइम में ये उस चीज़ को नहीं कर पाया, तो वहीं पास में एक नहर में इसने इसे दबाने का प्रयास किया था। पुलिस के द्वारा जो इसने प्रयुक्त जो धारदार हथियार है उसको कब्जे में लिया है और अभियुक्त को कब्जे में लेके और इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। 2 घटनाएं यहाँ लूट की भी आज खुलासा किया जा रहा है और मैं आप लोगों के माध्यम से भी इस चीज़ को थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये 2 जो घटनाएं हुई हैं ये यहाँ पर दिसंबर लास्ट में 30 तारीख को और 1 फरवरी को 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 लड़कों का नाम 3 लड़के प्रकाश में आए थे कि जिनके द्वारा ये घटनाएं की जा रही थी। पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये भी ब्लाइंड ही था एक तरीके से, पुलिस के द्वारा प्रयास करके इसमें 3 बच्चों की अरेस्टिंग हुई है, क्योंकि तीनों ही 10वीं में पढ़ते हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष को पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया में अपने स्टेटस को अपग्रेड करने के चक्कर में इनके द्वारा ये लगातार इस तरीके की घटनाएं और लूट का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने इनको तीनों को ही अभी कब्जे में लेके अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाएगा और साथ में इनके द्वारा जो लूटे गया सामान है उसकी भी रिकवरी की। सर ये हाँ, तीनों ही बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और ये वाकई में मैं आप लोगों के माध्यम से इसको कहना भी चाहूँगा कि आज की डेट में जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से किन लोगों से जुड़े हैं और क्या वो वर्क कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीनों ही 10वीं में पढ़ते थे और इनके द्वारा इकट्ठा किया।